फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में। देखिए, फार्माकोलॉजी के जो है 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज है। ओके, देखिए हमारे जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं तो फार्माकोलॉजी जो है हमारा मेजर सब्जेक्ट रहता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस सब्जेक्ट से देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज लाइए। वैसे मैंने बहुत से क्वेश्चंस फार्माकोलॉजी एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट है, आप लोग उसको देखो। उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने डिस्कस करे हुए, बहुत सारे एमसीक्यूज है ना। ठीक है, तो ये जो है 1000 क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। वैसे मैंने 1000 लेके चली हूँ। तो इसमें क्या करना है, देखिए जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, तो उनको हम एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करेंगे। जैसे कि जितने भी रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं और पहले भी जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के एग्ज़ाम हुए, तो उनमें फार्माकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं तो सारे के सारे मैं इस सीरीज़ में कवर करने की कोशिश करूँगी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज का वीडियो रहने वाला है। आज की वीडियो में ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें आज के वीडियो में मैं 100 क्वेश्चन लेके आई हूँ फार्माकोलॉजी के। बहुत ही अच्छा फार्माकोलॉजी का रिवीजन आप लोगों का होने वाला है ना। तो अभी डिफरेंट डिफरेंट हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होने हैं, स्टेट और सेंट्रल लेवल के, है ना। तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो किसी भी फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। और मेरी वेबसाइट pharmamcq.in पर मैंने क्रैश कोर्स चला के रखे, आप उनको विजिट कर सकते हो। उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ के साथ साथ में PDF मटेरियल मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा जहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ओके बच्चों, चलो भाई देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और देखिए ये क्वेश्चंस हैं हमारे, देखिए जितने भी आपके स्टेट के और सेंट्रल लेवल के, देखिए गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं ना, तो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फार्माकोलॉजी मैंने आपसे बताया कि हमारा बहुत सारे क्वेश्चंस फार्माकोलॉजी से आते हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। चलो भाई देखो क्वेश्चन, अ डैश इज यूज्ड इन कफ मिक्सचर एज एन एंटी एमिटिक, है ना। तो एंटी एमिटिक ड्रग आप लोगों ने सिंपल बताना है। देखो ऑप्शंस में देखो, पेनिसिलामिन तो आपका कॉपर जिलेटिंग एजेंट होता है, विल्सन डिजीज में यूज करते हो, है ना। रूमेटोड अर्थराइटिस में भी यूज होता है। ऑन्डेंसिट्रोन आपका एंटी एमिटिक होता है। आंसर तो ऑप्शन बी हो गया आपका। क्लोरिनेटेड लाइम दी है, बाकी एम्फिटामिन। देखिए ऑप्शंस को देख के आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। ऑन्डेंसिट्रोन बच्चों एंटी एमिटिक होता है, 5-HT3 का एंटागनिस्ट होता है। क्या होता है? 5-HT3 का एंटागनिस्ट होता है। आंसर इज ऑप्शन बी होगा। तो ये हमारा CRPF में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एमिटिक ड्रग आप पढ़ते हो, तो उसमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग आती हैं जिन्हें एज एंटी एमिटिक यूज़ किया जाता है। हायोसिन, डाइसाइक्लोमिन। H1 एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं। प्रोमिथाजिन, जिसमें कि आपका पढ़ते हो फिनोथायाजिन रिंग होता है ना। डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिन हाइड्रोनेट, डोक्साइलामिन, साइक्लिजिन, मिक्लोजिन, सिनाराजिन। न्यूरोलैप्टिक्स में क्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्लोरपिराजिन, हैलोपेरिडोल। प्रोकाइनेटिक ड्रग में मीटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, सिसेप्राइड, मोसेप्राइड, टिगासिरोड। 5-HT3 के एंटागनिस्ट में ऑन्डेंसिट्रोन, ग्रेनिसिट्रोन। एडजुवेंट एंटी एमेटिक्स में हमारा डेक्सामिथासोन आता है, बेंजोडायाजेपिन्स आते हैं, कैनाबिनॉइड्स आता है। जैसे स्टडी ऑफ मूवमेंट और पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी। जो ड्रग का मूवमेंट है, स्टडी ऑफ मूवमेंट, ड्रग का मूवमेंट है, पैसेज है ड्रग का अक्रॉस द, देखिए बॉडी में जो ड्रग मूव होती है हमारी, है ना। कैसे भाई, सबसे पहले आप ड्रग को लेते हो, जैसे किसी भी रूट से आपने ली, है ना। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वहां से ड्रग कहाँ जाती है ना। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है, देन ड्रग का एक्सक्रीशन होता है। तो ये ड्रग का जो मूवमेंट है बच्चों, इसे क्या कहोगे? फार्माकोडायनेमिक को तो आपने डी कोरिलेट करके कहा था। क्या कहा था फार्माकोडायनेमिक के बारे में? व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। भाई ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बायोलॉजिकल एक्शन है, वो आता है फार्माकोडायनेमिक में। फार्माकोकाइनेटिक में आपने ADME की स्टडीज डिस्कस करी थी, वही तो है, ADME ही की थी बात हो रही है। ड्रग जो है मूव कर रही है ना, तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, तो ये आपका फार्माकोकाइनेटिक में आता है। व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, क्या होगा? व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, फार्माकोकाइनेटिक, ADME की स्टडी आती है। तो आंसर तो ऑप्शन बी हो गया। बाकी फार्माकोथेराप्यूटिक्स और फार्माकोविजिलेंस की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। देख लो एक बारी,
फार्माकोकाइनेटिक का मतलब हो गया एडीएमई, मतलब कि मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू, थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी, है ना। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स होता है एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन टुगेदर विद नॉलेज ऑफ डिजीज फॉर इट्स प्रिवेंशन, मिटिगेशन और क्योर। फार्माकोविजिलेंस होता है ऑल्सो नोन एज ड्रग सेफ्टी। इट इज द फार्मास्यूटिकल साइंस relating to collection, detection, assessment, monitoring and prevention of adverse effect with pharmaceutical product. Okay. नेक्स्ट है डैश इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। तो फादर ऑफ मेडिसिन बताइए, गैलन, एरिस्टोटल, डायस्कोरोइड्स, हिपोक्रेट्स। आंसर इज ऑप्शन डी, हिपोक्रेट्स जो है हमारे, इन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। नेक्स्ट है डैश इज अ डेरिवेटिव इमिडाजोल। इमिडाजोल डेरिवेटिव बच्चों आप लोगों ने बताना है, मेट्रोनिडाजोल, एमेटिन, क्लियोक्विनोल, डिलॉक्सनाइड ना। तो इमिडाजोल डेरिवेटिव में दिस इज मेट्रोनिडाजोल विच इज इमिडाजोल डेरिवेटिव, है ना। तो इसमें नाइट्रो ग्रुप भी होता है, एक्चुअली इट इज नाइट्रो इमिडाजोल, है ना, नाइट्रो इमिडाजोल। ये जो है हमारा एंटी अमीबिक, है ना, एंटी अमीबिक में आता है। एंटी अमीबिक ड्रग में हमारा मेट्रोनिडाजोल आता है, इसमें इमिडाजोल रिंग होता है बच्चों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे डैशर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कराते हैं, किन्हें बताओ, एंटी हिस्टामिनिक, लोकल एनेस्थेटिक, एंटीबायोटिक या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो एंटीबायोटिक होते हैं हमारे, देखिए एंटीबायोटिक जो होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होते हैं एंड ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ही यूज किए जाते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक। देखिए एंटीबायोटिक और केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय सर्टेन माइक्रोब्स, है ना, ये माइक्रोब्स ही सिक्रेट करते हैं, माइक्रोब्स से ही बनती है हमारी एंटीबायोटिक्स, और ये इनिबिट कराते हैं किसको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर माइक्रोब्स, है ना। माइक्रोब से ही बनेंगे, माइक्रोब्स को ही इनिबिट कराएंगे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक देखिए आपके फंजाई से ऑब्टेन होते हैं, बैक्टीरिया से ऑब्टेन होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन होते हैं। फंजाई से ऑब्टेन होते हैं, पेनिसिलिन होता है, सिफेलोस्पोरिन होता है, ग्रीसियोफल्विन होता है। बैक्टीरिया से कौन कौन से एंटीबायोटिक ऑब्टेन होती हैं, बेसिट्रासिन हो गया, एस्ट्रियोनाम हो गया, कोलेस्टिन, टायरोथ्रेसिन, पॉलीमिक्सिन बी। एक्टिनोमाइसिटीज से टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकोल, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है, आपकी मैक्रोलाइड्स होती है और पॉलीइंस होती है। ओके, नेक्स्ट देखो, फोलेट डेफिशिएंसी कैन लीड टू। देखिए फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से हमारा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया पढ़ते हो, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है बच्चों के, तो ध्यान रखना, फोलेट डेफिशिएंसी कैन लीड टू मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट है विच ड्रग हेल्प रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। कौन सी ड्रग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस कराएगी। देखो बच्चों जब आप ड्रग फॉर पैप्टिक अल्सर पढ़ते हो तो एक तो ड्रग होती है जो आपका एसिड होता है ना, उसका सिक्रेशन रिड्यूस करा दे, और एक ऐसी ड्रग होती है जो भाई एसिड बन गया ना उसको, तो अब क्या करो, इसको न्यूट्रलाइज कराओ, मतलब कि इसमें एंटासिड्स दिए जाते हैं। एंटासिड्स क्या होते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज कराते हैं। क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, क्योंकि हमारी जो ड्रग्स होती है या तो वीक एसिड होगी या वीक बेस होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस नहीं होती, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अगर एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो वो आयोनाइज हो जाएगा, है ना, और आयोनाइज ड्रग अब्जॉर्ब नहीं हो पाते। तो हमारे ड्रग या तो वीक एसिड होते हैं या वीक बेस होते हैं। तो एंटासिड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये एसिड को न्यूट्रलाइज कराएंगे, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा कोई अल्कली होगा, है ना, तो दीज आर वीक बेस। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन इस टाइप के हमारे एग्जाम में बनते हैं, फार्मासिस्ट एग्जाम में ना, तो आपको इस टाइप का बेसिक जो है आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो एक तो क्या करेंगे, एसिड को डिक्रीज कराएंगे, क्या करेंगे कि भाई जो बन गया एसिड उसको न्यूट्रलाइज करा दो। तो एसिड को डिक्रीज कराने वाले ड्रग में हमारा इसमें देखो कह रहे कौन सी ड्रग रिड्यूस कराएगी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन का, क्लैरिथ्रोमाइसिन दिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिमेटडीन, सुक्रालफेट, है ना। तो आपका जो है सुक्रालफेट किस में आता है, अल्सर प्रोडक्टिव में आता है। इसका आंसर ऑप्शन 3 सिमेटडीन, ट्रिडीन वाले एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लोकर। ट्रिडीन मत भूलना, ट्रिडीन से क्या याद रखोगे, एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लोकर है, सिमेटडीन एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लोकर है, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को रिड्यूस कराएगी, जाइनेकोमास्टिया भी करा देती है, एंजाइम इनिबिटर होती है, इमिडाजोल रिंग भी प्रेजेंट है। सिमेटडीन की सारी बातें याद करते हुए चलना, सिमेटडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। ओके, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बच्चों ये हमारा क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ना, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका 7.5 to 8% सोल्यूशन को क्या कहते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हो। ओके, क्लैरिथ्रोमाइसिन आपकी मैक्रोलाइड्स में आ गई, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से समझ आ गया, ऑप्शन 3, है ना। तो एक बार पैप्टिक अल्सर वाले ड्रग देख लो। देखो एक तो इसमें क्लासिफिकेशन जब पढ़ते हो तो एक ड्रग तो क्या करती है, रिड्यूस कराते हैं गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशंस को, इसमें एस2 एंटी हिस्टामिनिक्स मतलब एस2 ब्लोकर में ट्रिडीन वाले ड्रग आएंगे, सिमेटडीन, रेंटडीन, फेमेटडीन,
निजाटिडिन, ये सब रोक्साटिडिन होती है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पीपीआईज होते हैं, इसमें प्राजोल वाले ड्रग आती हैं, ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रैबिप्राजोल, इसोमिप्राजोल। एंटीकोलिनर्जिक्स यूज किए जाते हैं, पायरेंजिपिन हो गया, प्रोपेंथिलीन हो गया, ऑक्सीफिनोनियम हो गया। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स होते हैं जिसमें मिसोप्रोस्टोल आता है। ओके, एक ड्रग कौन सी है जो न्यूट्रलाइज करती है गैस्ट्रिक एसिड जो है उसको न्यूट्रलाइज कराएंगे। दिस आर एंटासिड्स, दिस आर वीक एल्कली, क्या है, वीक एल्कली होती है, वीक बेस होते हैं। तो सिस्टमिक एंटासिड्स होते हैं, नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स होते हैं। सिस्टमिक एंटासिड्स में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। और नॉन सिस्टमिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ गया, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मेगालरेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब आ गए। अल्सर प्रोटेक्टिव में सुक्राल्फेट, कोलोइडल, बिस्मथ, सब सिट्रेट आता है। एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग्स होती है, अमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल आ गया, इसमें ट्रिनिडाजोल आ गया, टेट्रासाइक्लिन आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द मेंबर ऑफ फास्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन। तो अभी ये आईटीबीपी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। फास्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन में कौन सी ड्रग आती है? तो फर्स्ट जनरेशन के मैंने आपको सिफा याद करना बता रखा है ना, एक्सेप्ट सिफाक्लोर, है ना, सिफाक्लोर। देखिए सारे के सारे सिफा वाले फर्स्ट जनरेशन में आएंगे। अब एक्सेप्शन तो हर जगह है, सिफाक्लोर को छोड़ के, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में देखो प्रोक्सिटिल, सिफोटाक्सिन, सिफालिक्सिन, हाँ ये ऑप्शन 3 सिफालिक्सिन आ जाएगा, है ना। ये क्या फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन में आता है, तो ऑप्शन 3 सही है ना। और एक बार देख लो सिफालोस्पोरिन फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सी है, सारे सिफा वाले, सिफालिक्सिन, सिफालोथिन, सिफाजोलिन, सिफाड्रोक्सिल, सिफाराड्रिन, इसको सिफा करके याद रखो, सिफाराडिन करके याद रखो। सेकंड जनरेशन में एक तो आपके सिफाक्लोर होगी जो फर्स्ट वाले का एक्सेप्शन है, सिफाक्लोर, बाकी सिफोरॉक्सिन, सिफोरॉक्सिमैक्सिजिल, सिफॉक्सिजिन, है ना। थर्ड जनरेशन में सिफोटाक्सिन, सिफपोडोक्सिन, प्रोक्सिटिल, सिफोपिराजोन, सिफपिम ना, सिफेक्सिम और सिफ्ट्राइक्सोन, सिफपिम और सिफपिरोम फोर्थ जनरेशन में याद कर लो। फोर्थ जनरेशन की 2 याद कर लो, काम बन जाएगा सिफपिम, सिफपिरोम। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मास्ट सेल स्टेबलाइजर। देखो मास्ट सेल स्टेबलाइजर आप जब ब्रोंकियल अस्थमा वाली ड्रग पढ़ते हो ना, तब आपका वहां पर आता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर में 2 ड्रग आती है, एक तो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आता है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आता है, दूसरा किटोटिफन आता है, किटोटिफन आता है, ठीक है। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर बताना है, देखो ट्राइमसिनोन, एमिनोफाइलिन, प्रेडनिसोलोन, या ये दे रखा क्रोमोलिन, सोडियम जो है ना यही है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, एक ही बात है। ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा मास्ट सेल स्टेबलाइजर। तो ब्रोंकियल अस्थमा के जो मेरे बच्चे ड्रग पढ़ते हैं उसमें देखो ब्रोंकोडायलेटर्स में बीटा 2 सिंपैथोमिमेटिक्स में आपका साल्ब्यूटामोल, टर्बिटालिन, बेम्बिटिरोल, साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल, एफेड्रिन आ जाएगा। मिथाइल ज़ैंथीन्स जो होते हैं उसमें थियोफाइलिन आता है ना, एमिनोफाइलिन, कोलिन थियोफाइलिनेट, हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिन, थियोफाइलिन, इथेनोलेट ऑफ पिप्राजिन, डॉक्सोफाइलिन। एंटीकोलिनर्जिक्स भी होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में, है ना। तो ये क्वेश्चन बनता है कौन से एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं जिनको ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करते हो, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट में 2 ड्रग पढ़ते हो, मोंटेल्यूकास्ट एंड जाफिलूकास्ट। मास्ट सेल स्टेबलाइजर मैंने आपको बताया सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और किटोटिफन। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, सिस्टमिक और इनहेलेशनल होते हैं। सिस्टमिक में हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, इनहेलेशनल जो होते हैं उसमें बेक्लोमिथासोन, डिस्प्रोपियोनेट, ब्यूडिसोनाइड, फ्लूटिकासोन, प्रोपियोनेट, फ्लूनिसोलाइड, साइक्लिसोनाइड। एंटी आईजीई एंटीबॉडी में ओमेलिजुमैब याद रखते हो। नेक्स्ट देखो एस्टाइलकोलिन एंड एट्रोपिन एंटागोनिज्म एट मस्कुलिन रिसेप्टर इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो आपका एट्रोपिन जो होता है ये क्या है हमारा जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है ना, तो एस्टाइलकोलिन के जो मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कराता है ये, ठीक है। मस्करिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर भी जिसे बोल सकते हो, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग बोल सकते हो, मस्करिनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट बोल सकते हो, है ना। पैरासिम्पैथोलिटिक्स बोल सकते हो, पैरासिम्पैथोलिटिक्स, ओके। तो देखो जो एस्टाइलकोलिन और देखिए एसिटाइलकोलिन और एट्रोपिन जो है, एट्रोपिन का एंटीडोट है, एंटागोनिस्ट है आपका एस्टाइलकोलिन का। तो किस टाइप का जो एंटागोनिज्म है ये इरिवर्सिबल है, केमिकल, कॉम्पिटिटिव, फिजियोलॉजिकल। दिस इज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। एट्रोपिन इज द कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ द एस्टाइलकोलिन। ओके, नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरेंट्रल रूट फॉर स्पाइनल एनेस्थेटिक्स। स्पाइनल एनेस्थेटिक्स के लिए पेरेंट्रल रूट कौन सा है? इंट्रावीनस, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राएटिकल, इंट्राथीकल। तो ये इंट्राथीकल होता है, ऑप्शन 4।
नेक्स्ट आइडेंटिफाई में होता है एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक एंटीसाइकोटिक ड्रग। तो देखो एटिपिकल जो आपके एंटीसाइकोटिक होता है क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्यूटियापिन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल और रिस्पेरिडोन याद रखते हो। तो इसमें एक और नाम ऐड कर लो, कौन सा, सल्पीराइड। ठीक है, देखो थायरोइडाजीन, मिसोलिडाजीन, क्लोरप्रोमाजिन, फ्लूपैंथिक्सोल, ये सारे टिपिकल में आते हैं। एटिपिकल में ऑप्शन 1 आ जाएगा सल्पीराइड। ओके, तो देखो क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ते हो एंटीसाइकोटिक ड्रग कह दो या फिर न्यूरोलेप्टिक ड्रग कह दो, है ना। न्यूरोलेप्टिक का क्लासिफिकेशन जब पढ़ते हैं उसमें एक तो आपके फिनोथायाजीन्स आते हैं। अब फिनोथायाजीन्स में आपके देखो एलिफैटिक साइड चेन वाले पिप्रिडीन और पिप्राजीन साइड चेन वाले आएंगे, है ना। फिनोथायाजीन्स में एक है जिसमें एलिफैटिक साइड चेन है, एक में है पाइप्रिडीन है, एक में पाइप्राजीन साइड चेन है। एलिफैटिक साइड चेन वाले क्लोरप्रोमाजिन और ट्राइफ्लूप्रोमाजिन याद रखते हो। पिप्रिडीन में थायरोइडाजिन, मिसोलिडाजिन आता है। पिप्राजिन में ट्राइफ्लूपिराजिन, फ्लूफिनाजिन, परफिनाजिन आता है। थायोजेंथीन्स में फ्लूपेंथिक्सोल, थायोथिक्सिन, बुटायरोफिनोन्स में हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल, पेनफ्लोरिडोल आता है। अदर हेटेरोसाइक्लिस में पीमोजाइड, लोक्सापिन। एटिपिकल में मैंने आपको बताया क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्यूटापिन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल, रिस्पेरिडोन। इसमें सल्पीराइड और याद कर लो। ठीक है बच्चों, चलो भाई नेक्स्ट देखो, विच इज कॉमनली यूज्ड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, है ना। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग पूछा हुआ है। दैट इज ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट डिफरेंट फॉर्म ऑफ पार्शियल and generalized seizures, however it is not effective in absent seizure। कार्बामाजिपिन है, वाल्प्रोएट, फेनिटोइन है, फिनोबार्बिटोन, है ना। तो इसका जो है आंसर ऑप्शन जो है सी दे रखा है, फेनिटोइन को यूज करेंगे, है ना। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम सिंथेटिक सोर्स। कौन सा ड्रग है सिंथेटिक सोर्स से ऑब्टेन करते हो। पेनिसिलिन हमने पढ़ा फंजाई से ऑब्टेन होता है ये तो। स्ट्रिप्टोमाइसिन एमिनोग्लाइकोसाइड्स में है, ये एक्टिनोमाइसिटी से ऑब्टेन होता है। एस्प्रिन है, मोर्फिन, तो हमारा एस्प्रिन सिंथेटिक सोर्स से ऑब्टेन होता है ना। ऑप्शन 3 एस्प्रिन, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड। जैसे विच ड्रग आर यूज ऑरली, इसमें से कौन से ड्रग ऑरली यूज करते हो टू इवैक्यूएट द बाउल और टू प्रोमोट बाउल एलिमिनेशन, बताइए। एंटी डायरियल, एंटी एमिटिक ड्रग यूज टू इंड्यूस वॉमिटिंग, तो इसमें तो एमिटिक्स आते हैं, एमिटिक्स, है ना। जैसे एपोमोर्फिन होता है, आइपिकैक होता है ना। लैक्सेटिव एंड कैथार्टिक्स, तो एंटी एमिटिक जो एमएसएस को प्रिवेंट कराने के लिए यूज करोगे, है ना। तो देखो ये आपके इवैक्यूएट कराते हैं बाउल को, दिस आर लैक्सेटिव। सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना। ऑप्शन 4 हो गया। नेक्स्ट डैश डील्स विद द प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ ड्रग फॉर द प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, है ना। फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोपिया, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, बताइए किसकी डेफिनेशन है, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हेन द एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड इन द सबरेक्नोड स्पेस इट इज टर्म्ड एज, अब ये ईएसआईसी के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो एनेस्थेटिक को इंजेक्ट करोगे कहाँ पर, सबरेक्नोड स्पेस में, तो इसे क्या कहोगे, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, सरफेस एनेस्थीसिया, इनफिल्ट्रेशन, स्पाइनल, दिस इज नोन एज स्पाइनल एनेस्थीसिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, मेलाटोनिन सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। देखो मेलाटोनिन जो होता है बच्चों, ये जो है हमारी बॉडी का सर्केडियन रिदम जो होता है ना, स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। स्लीप वेक साइकिल एक बारी आप देखो, आप जिस टाइम पे डेली उठोगे ना तो आपकी ऑटोमेटिकली नींद जो है उसी टाइम पे खुलनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो ये हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है ना। तो ये हमारा मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है, स्लीप वेक साइकिल हो गया, है ना। तो ये है मेलाटोनिन हार्मोन। तो ये सीक्रेट होता है हमारे जो पीनियल ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड जो होती है ये मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करती है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया, पीनियल ग्लैंड। बाकी आप पिट्यूटरी ग्लैंड की हम पढ़ते हैं एंटीरियर लोब, मिडिल लोब और पोस्टीरियर लोब, इसके हार्मोन मैंने आगे मतलब बताऊंगी, क्वेश्चंस आएंगे। हाइपोथैलेमस जो है, देखिए पिट्यूटरी को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हो और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करती है, तो ये मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया ना। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन T3 T4 और कैल्सिटोनिन पढ़ते हो। ठीक है, नेक्स्ट एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन इज ड्यू टू विच एंटीबॉडी। तो एनाफाइलैक्सिस रिएक्शंस जो होती है ना, एलर्जिक रिएक्शंस होती है, इसमें हमारी IgE एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IgE। बाकी ए जो है सारे सिक्रेशंस में, टीयर्स में, सलाइवा में, है ना, इन सब में सिक्रेशंस जो है जितने भी उसमें हमारा IgA इन्वॉल्व होती है। IgM जिसका मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा होता है, पेंटामर जो होती है ना। तो मैंने आपको मोलिकुलर वेट के बेसिस पे भी बता रखा है कौन जिसका मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा है वो IgA इसका है, किसका M का है, और MEDAG, और IgG का सबसे कम होता है, मैदाग से हमने याद कर रखा है ना। IgG प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली है ना, मोस्ट अबंडेंट होती है IgG। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में सारी बातें कर रखी है हमने।
नेक्स्ट नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर बताना है आपने। नॉन कॉम्पिटिटिव बताइए। एलोपिरिनोल जो जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कराएगा, है ना, क्रोनिक गाउट में दिया जाता है। कार्बिडोपा पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है, जो लीवोडोपा के साथ में देते हो, है ना, ताकि लीवोडोपा का पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन ना हो। फाइसोस्टिग्मीन जो क्या होता है हमारा एंटीकोलिनेस्टेज जिसमें आता है, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेज जिसमें कार्बोमेट्स में आता है। एस्टाजोलामाइड जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव में बच्चों आपका एसिटाजोलामाइड आएगा जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट कराता है, एंड दिस इनहिबिशन इज नॉन कॉम्पिटिटिव। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, नॉन कॉम्पिटिटिव में देख लो कौन कौन सी ड्रग आती है। आपका एसिटाजोलामाइड आ गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। डाइसल्फिराम होता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट कराता है ना। थियोफाइलिन आता है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर होता है ना, नॉन सेलेक्टिव। सिल्डेनाफिल होता है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर में आता है। लोवास्टैटिन स्टैटिन सचमजी को रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं। प्रोपाइल थायोयूरासिल आपकी जो है एंटीथायरॉयड ड्रग में आती है। डिजॉक्सिन कार्डियोग्लाइकोसाइड्स जो है, ठीक है, ओमिप्राजोल पीपीआई में आता है। एस्पिरिन डोमिथासिन। ओके, नेक्स्ट देखो एक्टिव मेटाबोलाइट इमीप्रामिन। देखो इमीप्रामिन हमारा टीसीएज में आता है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग। जो आप एंटी डिप्रेसेंट ड्रग पढ़ते हो उसकी क्लासिफिकेशन में हमारी कैटेगरी है टीसीएस, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। ठीक है, तो उसमें आपका इमीप्रामिन, डेसिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन, ट्रिमिप्रामिन ये सारे आते हैं। तो एक्टिव मेटाबोलाइट इमीप्रामिन का होता है डेसिप्रामिन, और जो आपका एमिट्रिप्टाइलिन है इसका एक्टिव मेटाबोलाइट नोरट्रिप्टाइलिन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्लाज्मा काइनिन। देखो बच्चों मैंने आपको जब ऑटोकोइड्स के बारे में बताया था, है ना, अमीनो ऑटोकोइड्स में हिस्टामिन और सीरोटोनिन आता है। लिपिड डिराइव ऑटोकोइड्स में एलपी से बताया था प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। एक आपके पेप्टाइड ऑटोकोइड्स में एंजियोटेंसिन होता है। कि आपका प्लाज्मा काइनिन में क्या आता है, ब्रैडिकाइनिन और कैलिडिन आता है। यही पूछा हुआ है प्लाज्मा काइनिन में, तो ब्रैडिकाइनिन और कैलिडिन, है ना। तो देख लो कैलिडिन आपको दे रखा ऑप्शन ए। बाकी सीरोटोनिन और हिस्टामिन आपके क्या है, अमीनो ऑटोकोइड्स है ना। और रैनिन जो है, ये रैनिन अलग है, और देखो रैनिन में भी डिफरेंस है। एक में 2 बार एन आता है वो अलग है, 1 बार एन आएगा वो अलग है। ठीक है, तो ये 1 बार एन वाला तो हमारे किडनी में जेजी सेल्स जो होती है वहां से सिक्रेट होता है ना। नेक्स्ट देखो, तो ये लिखा हुआ अमीनो ऑटोकोइड्स में हिस्टामिन, सीरोटोनिन, लिपिड डिराइव्स में प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स हैं। पेप्टाइड में आपका प्लाज्मा काइनिन, एंजियोटेंसिन। प्लाज्मा काइनिन में ब्रैडिकाइनिन और कैलिडिन। नेक्स्ट इन द प्रेजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स सच एज एम्पिसिलिन। तो फूड की प्रेजेंस में एम्पिसिलिन के एब्जॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, इंक्रीज होगा, फास्ट रिड्यूस देन इंक्रीज, फास्ट इंक्रीज देन रिड्यूस, रिड्यूस। तो क्या होता है, रिड्यूस होता है। क्या होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हिटीरो एटम प्रेजेंट इन फिनोथायाजिन। देखो फिनोथायाजिन जो रिंग होती है ना बच्चों, इसमें इस टाइप से 3 मतलब की रिंग होती है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये एटम बताना है। ठीक है, इस टाइप से जो है इसमें 3 रिंग होती है। तो ये बीच वाली रिंग है ना, इसमें एक तो ये नाइट्रोजन मैंने बना दी। यहाँ पर एक हिटीरो एटम होता है, कौन सा होता है, तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। देखो नाम से पता करो, फिनोथाया, थाया मतलब सल्फर, तो यहाँ पर एक सल्फर होता है, एक नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो जो आपका इसमें पढ़ते हो जो साइड चेन होती है वो इस नाइट्रोजन वाले से अटैच होती है। ठीक है, तो ये आपका फिनोथायाजिन रिंग होता है। तो इसमें हीटेरो एटम देखो नाम से पता लग रहा है, थायाजीन, थाया सल्फर के लिए, एज अ वर्ड नाइट्रोजन के लिए, सल्फर एंड नाइट्रोजन होता है बच्चों, ऑप्शन बी। ओके, तो देख लो भाई ये फिनोथायाजिन रिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीथायरॉइड ड्रग। एंटीथायरॉइड ड्रग कार्बिमाजोल, मैथिमाजोल एंड प्रोपाइल थायोयूरासिल, है ना। तो कौन सी दे रखी है आपको, मैथिमाजोल दे रखा है। ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, मैथिमाजोल होगा एंटीथायरॉइड ड्रग। ना विल्म्स ट्यूमर इज ऑल्सो नोन एज, विल्म्स ट्यूमर को और क्या कहोगे, हिपैटोब्लास्टोमा, नेफ्रोब्लास्टोमा, न्यूरो या नन। विल्म्स ट्यूमर को हम नेफ्रोब्लास्टोमा कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज फीटल एबनॉर्मेलिटी इज टर्म्ड एज, है ना, टेराटोजेनिसिटी, म्यूटाजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी। कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज फीटल एबनॉर्मेलिटीज को हम कहते हैं टेराटोजेनिसिटी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पेप्टाइड हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, देखो मैंने आपको बताया था पिट्यूटरी की जो लोब है ना, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट मतलब कि मिडिल लोब एंड जो है पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब के बच्चे 2 हार्मोन पढ़ते हो, एक तो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन जिसे कहते हो, दूसरा आपका ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो आपको वैसोप्रेसिन दे रखा है जो बिल्कुल ऑप्शन ए राइट हो गया। प्रोलैक्टिन जो है हमारा एंटीरियर लोब का हार्मोन है। एल्डोस्टेरोन जो है ये एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन है। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड का।
तो प्रोलैक्टिन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी, देखो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन बता रखा है, ACTH होता है आपका, FSH होता है, LH होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, और एक आपका प्रोलैक्टिन होता है, ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। एल्डोस्टेरोन बच्चों हमारा मिनरलोकोर्टिकोइड में मेन मिनरलोकोर्टिकोइड एल्डोस्टेरोन होता है। एल्डोस्टेरोन जो आपका किडनी होता है, किडनी के ऊपर जो आपका एड्रिनल ग्लैंड, जिसको आपने सुप्रारिनल ग्लैंड भी कहा, तो एड्रिनल ग्लैंड का इनर पार्ट मेडुला होता है, आउटर पार्ट कोर्टेक्स होता है ना। तो आपका जो इनर पार्ट मेडुला से तो एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन सीक्रेट होते हैं, और जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है उसमें मैंने आपको 3 लेयर बताई, GFR है ना, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटर, जोना रेटिकुलरिस है ना। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड सीक्रेट होता है इससे, F वाले से, फेसिकुलेटर से, और मिनरलोकोर्टिकोइड जिसमें एल्डोस्टेरोन आता है, ये हमारे जो ना ग्लोमेरुलोसा से सीक्रेट होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। और थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, T4 को थायरोक्सिन बोलते हो, थायराइड ग्लैंड से T3, T4 और कैल्सिटोनिन पढ़ते हो, ठीक है बच्चों। चलो भाई नेक्स्ट देखो, जो द फॉलोइंग इज H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। तो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर में ट्रिडीन वाली बताई थी, याद है ना, साइक्लिजिन, सिमेटिडिन, प्रोपोक्सिफिन, लोपिरामाइड। क्या होगा ऑप्शन बी सिमेटिडिन। ट्रिडीन वाले क्या होते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखो, एनाफाइलैक्टिक एलर्जी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तो एनाफाइलैक्टिक एलर्जी बच्चों आपके टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में याद रखना, टाइप 2 में साइटोलिटिक रिएक्शंस आती है, टाइप 3 में जो है आपके रिटार्डेड या आर्थस रिएक्शंस, टाइप 4 डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट, इटोपोसाइड इज अ सेमीसिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ प्लांट ट्रपीन, प्लांट एनिन, प्लांट हाइग्लोड, प्लांट ग्लाइकोसाइड। देखो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, प्लांट ग्लाइकोसाइड। देखो एंटी कैंसर ड्रग पढ़ते हो ना, उसमें आपके इटोपोसाइड, टिनोपोसाइड आता है। तो इटोपोसाइड क्या सेमीसिंथेटिक डेरिवेटिव होता है पोडोफाइलोटॉक्सिन का, जो क्या प्लांट ग्लाइकोसाइड है, ओके। नेक्स्ट कैप्टोप्रिल। बच्चों प्रिल से मैंने आपको बता रखा है एस इनिबिटर्स होते हैं। प्रिल वाले क्या होते हैं, हमारे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर होते हैं। देखो आपका जो रैनिन होता है, किडनी में जेजी सेल से रैनिन आता है, क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन जो होता है वहां से बनाएगा एंजियोटेंसिन 1, है ना। अब एंजियोटेंसिन 1 से बनेगा एंजियोटेंसिन 2, जो क्या पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। तो यहाँ पर ये कन्वर्जन, यहाँ पर एस एंजाइम काम करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो जब कभी भी हमारा बीपी ज़्यादा होगा मान लीजिए, है ना, तो आपने क्या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देनी है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या करेंगे, या तो ये जो है इसको बनने मत दो, मतलब कि या तो यहाँ पर इसको इनिबिट कराओ या यहाँ पर इनिबिट कराओ। तो डायरेक्ट रैनिन इनिबिटर में किरेन वाले ड्रग आती है, एलिस किरेन। एस इनिबिटर में प्रिल वाले ड्रग आते हैं। या फिर एंजियोटेंसिन 2 जो बन गया ना, इसको रिसेप्टर पे जाके काम मत करने दो, तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर आते हैं, है ना। ये सारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में पढ़ते हो। यहाँ पर पूछा आपसे कैप्टोप्रिल क्या है, सिंपल भाई, इसमें तो आपका एस इनिबिटर में कैप्टोप्रिल आता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर ना। माओ इनिबिटर, जब माओ एंजाइम मोनो अमीनो ऑक्सीडेज को इनिबिट कराएंगे, जिसमें माओ ए इनिबिटर, माओ बी इनिबिटर पढ़ते हो। माओ ए में रीमा के नाम से याद रखो, रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए, जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के क्लासिफिकेशन में आता है, मोक्लोविमाइड, क्लोरगालिन। माओ बी इनिबिटर जो होते हैं वो हम काम पढ़ते हैं, हमारा जो पार्किंसंस वाले ड्रग में पढ़ते हो, सिलिजिलिन आता है, ओके। एचएमजी को रिडक्टेज इनिबिटर में बच्चों स्टैटिन्स पढ़ते हो आप, है ना, लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, प्रेवास्टैटिन। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर में ये कार्बोज, मिग्लिटोल और वोग्लीबायोज, ये कहाँ आती है, आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर, ठीक है बच्चों। चलो भाई नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। बच्चों मैक्रोलाइड में क्या याद रखोगे, इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड स्पायरामाइसिन, है ना। तो इसको भाई बच्चे किस तरीके से इन्होंने ट्रिक भी बना रखे बच्चों ने देख लेना, है ना। तो मैक्रोलाइड में हमारा जो है सिंपल आ गया ऑप्शन इरिथ्रोमाइसिन और स्ट्रिप्टोमाइसिन आपका एमिनोग्लाइकोसाइड से है, नियोमाइसिन भी एमिनोग्लाइकोसाइड है, कैनामाइसिन भी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है। जैसे ग्लूकोकोर्टिकोड्स आर इन्वॉल्व इन, तो मैंने अभी आपको बताया ग्लूकोकोर्टिकोड मेन ग्लूकोकोर्टिकोड जो हमारे मैंने बताया जो एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है ना, तो उसमें बताया GFR से, है ना। तो ग्लूकोकोर्टिकोड जो ये एफ वाला जो ना फैसिकुलाटा, यहाँ से ग्लूकोकोर्टिकोड सिक्रेट होते हैं। तो ये इन्वॉल्व होते हैं किसमें, सोडियम मेटाबॉलिज्म, पोटाशियम, फैट या फ्लूइड बैलेंस। तो ग्लूकोकोर्टिकोड से इन्वॉल्व होते हैं फैट के मेटाबॉलिज्म में, और जो मिनरलोकोर्टिकोड होते हैं वो सोडियम, पोटाशियम एंड फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करते हैं, ओके। ऑप्शन सी सही है। तो ग्लूकोकोर्टिकोड का इफेक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म पे। मिनरलोकोर्टिकोड जो आपका एल्डोस्टेरोन है उसका इफेक्ट है सोडियम, पोटाशियम एंड फ्लूइड बैलेंस पे।
जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन जो है इंसुलिन का सिक्रेशन, जो पैंक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होता है ना, तो उसको इनहिबिट कराएंगे, ग्लूकागोन को, ग्रोथ हार्मोन को। बताओ थायरोक्सिन तो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, T3 T4 कैल्सिटोनिन, थायरोक्सिन T4 को कहते हो, है ना। तो ये बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसको रेगुलेट करते हैं हमारे थायराइड हार्मोन। ओके, सोमैटोस्टेटिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, तो भाई ये काम हमारा सोमैटोस्टैटिन का है भाई। ये ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, इन सब के सिक्रेशंस को इनहिबिट कराएगा सोमैटोस्टैटिन। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एनसाइक्लोस्टोमा डिओर्डिनेल क्या है, निमेटोड है, अमीबा, प्रोटोजोआ, फंगस। तो ये एक टाइप का क्या होता है, जो है एनसाइक्लोस्टोमा डिओर्डिनेल और निकेटर अमेरिकैनस, ये आपके हुकवॉर्म्स में आते हैं। ठीक है, राउंड वॉर्म्स में तो आप एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स पढ़ते हो, और जो हुकवॉर्म्स होते हैं उसमें एनसाइक्लोस्टोमा डिओर्डिनेल, निकेटर अमेरिकैनस आता है, तो निमेटोड्स होते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन एल्जीमर डिजीज विच पेप्टाइड लेवल एलिवेटेड है। एल्जीमर डिजीज में ना किसका लेवल एलिवेट हो जाएगा, है ना। तो एल्जीमर डिजीज में कौन कौन सी ड्रग देते हैं, जैसे कि आपके जो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजेस में पढ़ते हो आप, है ना, रिवास्टिगमिन, डोनिपिजिन, गलेंटामिन और एक्रिडिन में टैक्रिन आती है, ये एल्जीमर डिजीज में यूज करी जाती है। तो इसमें होता है बीटा अमाइलोड जो होता है इसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा। कौन सा पेप्टाइड लेवल एलिवेट होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा बीटा अमाइलोइड, है ना। तो एल्जीमर डिजीज में क्या है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होते हैं, प्राइमरली अफेक्टिंग कोलिनर्जिक न्यूरॉन इन द ब्रेन। तो कहते हैं 60 से 70% कोज ऑफ डिमेंशिया होता है ये, है ना। तो एल्जीमर डिजीज इज थॉट टू बी कोज्ड बाय एबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ प्रोटीन। तो ब्रेन की सेल्स में जो प्रोटीन्स बिल्डअप हो जाते हैं उसमें से एक तो आपकी बीटा अमाइलोइड है जिसके प्लेक्स बनेंगे, एक टो प्रोटीन है जिसके टैंगल्स बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, एडवर्स ड्रग रिएक्शन डज नॉट अकर ड्यू टू, कह रहा हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से, ड्रग चेंज, ओवरडोज, एलर्जी। तो देखो एडवर्स ड्रग रिएक्शन किसकी वजह से नहीं होती, देखो ड्रग को चेंज करने की वजह से नहीं होगी, बाकी हाइपर सेंसिटिविटी से होती है, ओवरडोज, एलर्जी से होती है। नेक्स्ट है निकोटिनिक रिसेप्टरिज्म। देखो एसिटाइलकोलिन जो आपके कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं उसमें आपके निकोटिनिक आते हैं और मस्करिनिक रिसेप्टर आते हैं। तो मस्करिनिक तो बच्चों जीपीसीआर में आते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, और निकोटिनिक लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स, याद रखना। तो निकोटिनिक क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा, लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है एलिमेंट हैविंग अ वाइटल रोल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। तो देखो थायराइड हार्मोन में T3 T4 पढ़ते होंगे, नाम पढ़ो पूरा। T3 का है ट्राई आयोडो थायरोनिन। अब बताओ कौन सा जो है एलिमेंट है इसमें, बताओ। जिंक है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो बिल्कुल सिंपल है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा आयोडीन, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिपिड सोल्यूबल पाबा एस्टर लोकल एनेस्थेटिक। लिपिड सोल्यूबल है पाबा एस्टर लोकल एनेस्थेटिक। एस्टर है बच्चों, एस्टर, एस्टर वाले तो मैंने आपको लोकल एनेस्थेटिक बताए थे, अमाइड वाले होते हैं और एस्टर वाले होते हैं, है ना। तो बच्चे याद करते हैं भाई, अमाइड वाले में 2 आई आएंगे, एस्टर वाले में 1 आई आएगा। तो इससे देख लो आप, लिग्नोकेन, बुपिवाकेन, प्रोकेन, अमाइड, इसमें 2 आई है तो ये अमाइड वाले हो गए, 1 आई इसमें टेट्राकेन में आ गया, ये आपका एस्टर लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक आता है। ओके, नेक्स्ट देखो ड्यूरिंग क्लोटिंग, तो ये क्वेश्चन आ गया आपके MPPGCL का जो फार्मासिस्ट का एग्जाम हो रिसेंटली 2024 में। ओके, कह रहे ड्यूरिंग क्लोटिंग के दौरान जो डैमेज्ड टिश्यू रिलीज करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ केमिकल, जिसको टिश्यू फैक्टर कहते हो। टिश्यू फैक्टर इज अदरवाइज नोन एज, तो आपके ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, तो उसके ऊपर क्वेश्चन है टिश्यू फैक्टर कौन सा है भाई। फिब्रिनोजन को कहोगे, प्रोथ्रोम्बिन को, फिब्रिन को, थ्रोम्बोप्लास्टिन को। थ्रोम्बोप्लास्टिन को कहते हैं बच्चों, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, टिश्यू फैक्टर को थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं। तो भाई ब्लड क्लोटिंग के फैक्टर देख लो, फैक्टर 1 में फिब्रिनोजन, 2 प्रोथ्रोम्बिन, 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू फैक्टर, ठीक है, यही जो दे रखा था। 4 में कैल्शियम, 5 में लिबाइल फैक्टर या प्रो असरलिन। 6 नहीं होता। 7 में स्टेबल फैक्टर या प्रो कन्वर्टिन। 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। 9 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 9 या क्रिसमस फैक्टर। तो एक क्वेश्चन आया था क्रिसमस डिजीज जो होती है कौन से फैक्टर की डेफिशिएंसी से होती है, तो ये हमारा क्रिसमस फैक्टर नंबर 9 की डेफिशिएंसी से, है ना। फैक्टर नंबर 10 स्टुअर्ट पावर। 11 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। 12 हेगमैन फैक्टर। 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ओके, नेक्स्ट देखो हाई सीलिंग डायूरेटिक्स अदरवाइज नोन एज। तो हाई सीलिंग डायूरेटिक्स और क्या कहोगे, इनिबिटर्स ऑफ मोनोअमीनो ऑक्सीडेज, इनिबिटर्स ऑफ सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर्स, या इनिबिटर्स ऑफ हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएज, या इनिबिटर्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एच सिंथेज। तो आपके जो हाई सीलिंग डायूरेटिक्स होते हैं बच्चों, इनको लूप डायूरेटिक भी कहते हैं, जैसे आपका फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटानाइड, पायरेटेनाइड, इथाक्राइनिक एसिड, ये लूप डायूरेटिक, हाई सीलिंग डायूरेटिक, हाई एफिकेसी डायूरेटिक भी बोलते हैं इनको। तो क्या करते हैं, ये जो आपकी जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप को फैलने पे काम करते हैं, और ये सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट कराते हैं। आंसर इज ऑप्शन 2 हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन ओपियोइड ड्रग। देखो ये क्वेश्चन कहाँ से, आपके जो ड्रग फॉर कफ पढ़ते हो ना, उसमें एक तो ब्रोंकोडाइलेटर है, एक आपके एंटीटसिव्स होते हैं जो कफ सेंटर सप्रेसेंट्स होते हैं, थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर को रेज कराते हैं ना। तो एंटीटसिव्स में ना मैंने आपको ओपियोइड्स में कोडीन और फोलकोडीन बताया, नॉन ओपियोइड्स में क्या बताया था, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, नोस्कैपिन डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्लोफिडियानोल, है ना। तो देखो नॉट अ नॉन ओपियोइड, देखो नॉन ओपियोइड में नहीं आती, मतलब इन तीनों में नहीं है वो। देखो डेक्स्ट्रोमिथोर्फन आता है, नोस्कैपिन, क्लोफिडियानोल, तीनों वही एग्जाम्पल लिख रखे हैं, तो कोडीन नहीं आता, है ना। या फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करो, नोट को नॉन से काट दो, ओपियोइड वाली ड्रग पूछ रखी है, इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे। कोडीन आपका आंसर आ जाएगा, कोडीन नॉन ओपियोइड में ना के ओपियोइड में आता है, ठीक है। नेक्स्ट एरिथ्रोपोर्टिन इज अ डैश टाइप ऑफ हार्मोन। देखिए एरिथ्रोपोर्टिन क्या है, एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है और सीक्रेट होता है पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनीज, और क्या करता है, एरिथ्रोपोइसिस को रेगुलेट कराता है, आरबीसीज की फॉर्मेशन को रेगुलेट कराता है, एरिथ्रोपोर्टिन हार्मोन। और एक किडनी में जो आपकी जो सेल्स होती है ना, पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी से सीक्रेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एरिथ्रोपोर्टिन। तो क्या ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। देखिए एरिथ्रोपोर्टिन क्या, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी दैट इज स्टिमुलेट आरबीसी, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराएगा, एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कराएगा, एरिथ्रोपोइसिस, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्लोरप्रोमाजिन कंटेन डैश मोइटी इन द केमिकल स्ट्रक्चर। तो क्लोरप्रोमाजिन का केमिकल स्ट्रक्चर में कौन सा मोइटी है, तो मैंने आपको बताया न्यूरोलेप्टिक्स हमने पढ़े थे, एंटीसाइकोटिक ड्रग, तो उसमें पहला ये आया था फिनोथायाजिन्स में एलिफैटिक साइड चेन वाले में क्लोरप्रोमाजिन ट्राइफ्लूप्रोमाजिन पढ़ा, है ना। फिर पिप्रिडीन साइड चेन में थायरोडिन मिसोरिडाजिन पढ़ा, पिप्राजिन में परफिनाजिन फ्लूफिनाजिन, है ना, वो पढ़े थे। तो देखो क्लोरप्रोमाजिन में कौन सा मोइटी है, सिंपल मोइटी पूछा आपसे, तो बस क्विनोलिन है, कोमेरिन, फिनोथायाजिन, इंडोल, तो हमारा फिनोथायाजिन है। और एक आपका प्रोमिथाजिन जो होता है ना, उसमें भी फिनोथायाजिन होता है, ओके। ऑप्शन 3 से कोमेरिन आपका वॉरफेरिन होता है, वॉरफेरिन जो था कोमेरिन डेरिवेटिव में आता है, ठीक है। इंडोल रिंग आपका रिजर्पिन एंटी हाइपरटेंसिव उसमें आता है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द ड्रग। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स किससे बिलोंग करेंगे, देखो ड्रग एक्टिंग को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में नहीं आते भाई, ड्रग एक्टिंग को सीएनएस वाले ड्रग में नहीं आते भाई, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वाले ड्रग में भी नहीं आते, किस में आते हैं, ऑप्शन 4 ड्रग एक्टिंग में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन 4, ओके। नेक्स्ट है 4 डायमंड डाइफ्रेंस सल्फोन इज आईपीएसी नेम ऑफ 4 डाई अमीनो डाई फिनाइल सल्फोन इज डैप्सोन, जो लेप्रोसी, हाँ लेप्रोसी में यूज़ करते हैं डैप्सोन, है ना, ऑप्शन 3 हो जाएगा डैप्सोन। क्या एंटी लेप्रोटिक होता है, लेप्रोसी में यूज़ किया जाता है इसको। कैप्टोप्रिल आपका वही एसी इनहिबिटर होता है, पढ़ा है हमने, है ना, प्रिल वाले। मेटाफॉर्मिन बाइगोनेट्स में आता है, जो आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हो। क्लोरोक्विन आपकी एंटी मलेरियल ड्रग है, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव क्लोरोक्विन होता है। नेक्स्ट देखो, लिग्नोकेन इज यूज्ड एज तो लिग्नोकेन क्या है, तो आपका लोकल एनेस्थेटिक होता है और अमाइड लिंक्ड होता है। और लिग्नोकेन ऐसा लोकल एनेस्थेटिक है जिसको आप अरिदमिया, एंटी अरिदमिक भी होता है, अरिदमिया में भी यूज़ करते हो, है ना, अरिदमिया में भी यूज़ करते हो। क्लास 1B में लिडोकेन आता है, और लोकल एनेस्थेटिक में भी इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाले में आपका जो है लिग्नोकेन बोल दो, लिडोकेन बोल दो, जाइलोकेन बोल दो, ओके। तो लोकल एनेस्थेटिक का सिंपल ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज कंसिडर्ड फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। बताइए, तो फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी ऑप्शन 2 ओसवाल्ड स्कीमिडबर्ग, ओके, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ओके बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टेज 2 ऑफ एनेस्थीसिया इज डिपिक्टेड है। स्टेज 2 को क्या बोलोगे, स्टेज ऑफ डिलीरियम, सर्जिकल एनेस्थीसिया, देखो सर्जिकल तो स्टेज 3 हो जाएगा ना, स्टेज ऑफ एनालिसिस, मेडुलरी पैरालिसिस आगे स्टेज 4 चला जाएगा, तो स्टेज 2 को ना डिलीरियम वाला बोलेंगे, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ओके। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी लिख रखा है, तो बाकी इसका स्टेज 2 जो है ये स्टेज ऑफ डिलीरियम ही होना चाहिए ना, बाकी आप देखना है ना, ऑप्शन 1 ही होना चाहिए। नेक्स्ट है, डैश इज अ मेजर न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन एट द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, है ना, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे क्या मेजर न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, सीरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, नोराड्रेनालिन, डोपामिन, तो आपका एसिटाइलकोलिन होता है ना, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है इंटीग्रल मिनरल कंपोनेंट इन इंसुलिन, तो इंसुलिन में आपका जिंक होता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा ना। जैसे क्लोरोक्विन बिलोंग्स टू विच एंटी मलेरियल ड्रग, तो क्लोरोक्विन अभी बताई 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में क्लोरोक्विन, अमोडियोक्विन, पाइप्राक्विन, 3 ड्रग कैप से याद रखते हो, क्लोरोक्विन, अमोडिया क्विन, अमोडिया और पाइप्राक्विन, ठीक है।
तो 4 अमीनो क्विनोलिन दे रखा है ऑप्शन ए में, है ना। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। तो एक बार एंटी मिनरल का क्लासिफिकेशन भी पढ़ लो। 4 अमीनो क्विनोलिन्स में कैप याद कर लो, क्लोरोक्विन, अमिडोक्विन, पाइपराक्विन। क्विनोलिन मिथनॉल में आपका मैफ्लोक्विन आता है। सिंकोना अल्कलोड्स में क्विनिन, क्विनिडिन। बाइगोनाइड्स में प्रोग्वानिल, क्लोरप्रोग्वानिल आता है, बाइगोनाइड्स में आते हैं ये। डाई अमीनो पिरिमिडीन्स में पायरेमिथामिन आता है। 8 अमीनो क्विनोलिन्स में प्राइमाक्विन, ब्यूलाक्विन। सल्फोनोमाइड्स एंड सल्फोन्स में सल्फाटॉक्सिन, सल्फामिथॉक्सी, पायराजिन, डेप्सोन, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन आता है। सैस्क्यूटर्पिन, लैक्टोन्स में आर्टिसोनेट, आर्टिमिथ्रा, आर्टिथर आता है। एमिनो अल्कोहल्स में हैलोफेंट्रिन, लुमिफेंट्रिन। मैनेज बेस में पायरोनेरिडिन, नेफ्थोक्विनोन्स में एटोवाक्विन। ओके, जैसे ट्राइनेक्सामिक एसिड क्या है बच्चों? एंटी फिब्रिनोलिटिक, फिब्रिनोलिटिक, एंटी प्लेटलेटिक, एंटी कोएगुलेंट। ट्राइनेक्सामिक एसिड जो होता है ना बच्चों, एंटी फिब्रिनोलिटिक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, एंटी फिब्रिनोलिटिक। देख क्या करता है ये क्या करता है? इनिबिट करता है प्लाज्मोजन के एक्टिवेशन को एंड डिसोल्यूशन ऑफ क्लोट, मतलब क्लोट को डिसॉल्व नहीं होने देता ये एंटी फिब्रिनोलिटिक। देखिए फिब्रिनोलिटिक्स तो क्या करेंगे? तोड़ेंगे क्लोट को, फिब्रिनोलिटिक्स नाम से पता लग रहा है। और ये एंटी फिब्रिनोलिटिक्स है ना, जो फिब्रिनोलिटिक्स के ऑपोजिट काम करेंगे। प्लाज्मोजन के एक्टिवेशन को इनिबिट करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ क्लोट। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है? एप्साइलोन EACA, एप्साइलोन अमीनो कैप्रोइक एसिड, ट्राइनेक्सामिक एसिड, अप्रोथिनिन आता है। ओके, नेक्स्ट ड्राई कफ इज ए कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ। ड्राई कफ कौन करा देता है? ड्राई कफ तो देखो मैंने आपको एस इनहिबिटर के बारे में बताया था, है ना, और आपने उनको एज ए एंटी हाइपरटेंसिव यूज कर लिया, उन्होंने एस एंजाइम को इनहिबिट कराया। अब भाई एस एंजाइम इनहिबिट होने से ना एक तो आपका काम तो बढ़िया हो गया भाई, आपकी हाइपरटेंशन तो दूर होगी, है ना, एंटी हाइपरटेंसिव तो आपने यूज कर ली है। अब एस एंजाइम ने एक और काम करा रहा था, ब्रैडिकाइनिन को ना इनएक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट करा रहा था। अब ब्रैडिकाइनिन जो है इनएक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होगा, ब्रैडिकाइनिन जो है बच्चों वो ड्राई कफ कोज करा देता है। तो एस जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स का आपको एक मेजर एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा भाई? ड्राई कफ करा देंगे एस इनहिबिटर्स, जैसे कैप्टोप्रिल हो गया, है ना। आंसर इज ऑप्शन ए। बाकी लूप डायरेटिक्स दे रखे हैं आपको, फिरोसिमाइड, ब्यूमेटेनाइड, ये सब आते हैं। थायजाइड्स में थायजाइड डायरेटिक्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में सार्टन्स वाली ड्रग आती है। ये जो होता है ना, ये जो ARBs होते हैं, जैसे लो सार्टन, टेलमिसार्टन, तो ये ना ड्राई कफ नहीं कराते, ठीक है। एस इनहिबिटर्स जो मतलब कि ARB, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ओके, जैसे डैश एक्ट बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन बाय अब्सॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, है ना। तो क्या करते हैं? ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन इंक्रीज कराते हैं बाय, ये ना बहुत सारा वाटर अब्सॉर्ब करा लेंगे। सलाइन कैथार्टिक, लुब्रिकेंट, स्टिमुलेंट, बल्क पगटी, तो ये आपके सलाइन कैथार्टिक्स होंगे, है ना, ऑप्शन ए। जैसे विच फॉलोइंग इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट इज एनालॉग ऑफ फेनसाइक्लोडीन एंड प्रोड्यूस डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। क्वेश्चन इतना बड़ा बना दिया लेकिन सिंपल पूछा, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो जनरल एनेस्थेटिक्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय कीटामिन, आंसर इज ऑप्शन बी, कीटामिन प्रोड्यूस करता है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एरोमेटेज इनहिबिटर। देखो एरोमेटेज इनहिबिटर में दो ड्रग पढ़ते हो, लिट्रोजोल और एनास्ट्रोजोल पढ़ते हो, है ना। तो कौन सा दे रखा है आपको? एनास्ट्रोजोल दे रखा है। ये क्या एरोमेटेज इनहिबिटर है? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। लिट्रोजोल भी आता है इसमें, एनास्ट्रोजोल आता है ना। लिट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल, एक है ना एक्जिमेस्टेन भी आता है, एक्जिमेस्टेन। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग दैट प्रिवेंट माइक्रोट्यूबुल पॉलीमराइजेशन। माइक्रोट्यूबुल के पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करा रही है एंड असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स लीडिंग टू डिसरप्शन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। देखो पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट कराते हैं आपके विनका एल्कोड, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। और एक होता है पॉलीमराइजेशन जो होता है उसको एनहेंस कराएंगे, उसमें आपके टैक्सोल डेरिवेटिव, पैक्लिटैक्सल, डोसीटैक्सल याद रखना। तो टैक्सोल और विनका का ना अपोजिट काम होता है, एक तो पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट कराना, एक पॉलीमराइजेशन को एनहेंस कराना, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका विनक्रिस्टिन हो गया एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन से, मतलब कि मैकेनिज्म से क्वेश्चन है। तो विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन आपके विनका एल्कलॉइड होते हैं, जो विनका जो आपका इंडोल एल्कलॉइड में विनका पढ़ते हो ना, कैथरंथस रोजियस, उससे ऑब्टेन होते हैं ये, है ना। तो ये इंडोल एल्कलॉइड है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, जो कैंसर में एंटी न्यूप्लास्टिक होते हैं ये, ठीक है। पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करेंगे, ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ड्रग विच फॉर्म मोर पोटेंट ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेट मेटाबोलाइट एज कंपेयर टू पेरेंट ड्रग। एस्पिरिन, लिवोडोपा, क्लोरामफेनिकोल। देखो मॉर्फिन बनाता है, मॉर्फिन का जो मेटाबोलाइट बनता है वो क्या होता है? ज़्यादा पोटेंट होता है। मोर पोटेंट ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेट मेटाबोलाइट एज कंपेयर टू पेरेंट ड्रग, दिस इज मॉर्फिन, ऑप्शन डी। ओके, जैसे सेलेक्टिव 5-HT3 एंटागनिस्ट, मैंने कब स्टार्टिंग में बताया था ओंडन सिट्रोन के बारे में, है ना। 5-HT3 का एंटागनिस्ट होता है, एंटी एमिटिक में आप लोग पढ़ते हो, है ना। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है
चूज अ ड्रग यूज टू ट्रीट टेपवोम के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग दोगे? टेपवोम है ना। क्लोरोक्विन तो एंटी मलेरियल ड्रग है। फोरामिनोक्विनोलिन मलेरिया के लिए यूज करोगे। मेट्रोनिडाजोल आपका एंटी अमीबिक है। निक्लोसमाइड यूज करेंगे ऑप्शन सी टेपवोम के इन्फेक्शन के लिए। सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपका, ठीक है, तो आपका जो है एंथेलमेंटिक्स में आपका निक्लोसमाइड आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट इनिबिट बैक्टीरियल फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट कराएगा? है ना, डेप्सोन, एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन आपकी जो एंटी फंगल ड्रग में चली जाएगी। आइवरमेक्टिन ये एंथेलमेंटिक में आता है। आर्टिसोनेट एंटी मलेरियल में आती है। तो ये फोलिक एसिड की सिंथेसिस को ना ये आपका डेप्सोन कराएगा, है ना, जो लेप्रोसिन यूज कर रहे हो ना। नेक्स्ट है विच नार्कोटिक एनाल्जेसिक इज कंसिडर टू बी 50 टाइम मोर पोटेंट देन मोरफिन? मोरफिन से 50 टाइम ज़्यादा पोटेंशियल है, इसमें मोर पोटेंट है। कोडीन है, फेंटेनाइल, पैथेडिन या डाइफेनॉक्सिलेट? तो ये फेंटेनाइल होता है, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट मेट्रोनिडाजोल? तो बताया था, देखो क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मेट्रोनिडाजोल में इमिडाजोल रिंग बताया मैंने आपको, है ना। तो ये देखिए ये है गुजरात का, मतलब जीपीएसएसबी गुजरात के पेपर में 2022 में आया, 23 में आपका ये सीआरपीएफ में आ गया, सेम क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट देखो, एफ वैल्यू फॉर अ ड्रग प्रोडक्ट इज कंपेयर टू इट्स डोजिंग रेट, क्लियरेंस रेट, एलिमिनेशन रेट, एब्सोल्यूट बायोबिलिटी? तो एब्सोल्यूट बायोबिलिटी ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों इसका। ओके, बायोबिलिटी इज प्रैक्टिकली 100% होती है, सभी को पता है। आईवी रूट से ड्रग देते हो तो बायोबिलिटी कितनी होती है हमारी? 100%। नेक्स्ट है विच लोकल एनेस्थेटिक इज एस्टर ऑफ पैरामिनो बेंजोइक एसिड? है ना, एस्टर ऑफ पैरामिनो बेंजोइक एसिड, एस्टर एस्टर है, ठीक है। प्रोकेन, बुपिवाकेन तो अमाइड है। लिग्नोकेन, हेक्साइलकेन, तो ये प्रोकेन होता है, एस्टर ऑफ पैरामिनो बेंजोइक एसिड, ऑप्शन ए। जैसे बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाटिक आइलेट सीक्रेट, तो मैंने आपको बताया कि भाई इंसुलिन जो होता है जो हमारी पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट होता है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन, डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन और एक पीपी सेल्स होती है पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड भी वहीं सीक्रेट होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, इंसुलिन। इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंसुलिन के जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपने। भाई इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज का लेवल कम कराएगा, कैसे क्या कराएगा, है ना। तो सारी बातें इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन की जितनी बातें बनती है सारी ही इंपॉर्टेंट। तो इस सीरीज में सारे के सारा हम अच्छे से डिस्कस भी हो जाएगा सारे, और देखना क्वेश्चन के थ्रू हो जाएगा, क्योंकि इसके इतने क्वेश्चंस बने हुए हैं ना डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो गया। नहीं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है ना। तो सिट्रिजिन, लोराटिडिन, फेनेटोइन, वालप्रोइक। तो आपका जो है फेनेटोइन जो होता है ना, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव, फेनेटोइन जो है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। वॉरफेरिन भी आता है इसमें, टोलबुटामाइड, थियोफाइलिन, ये सब ड्रग आती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज्ड एज एन एंटी अरिथमिक। तो कौन से अरिथमिया में यूज होते हैं? देखो अरिथमिया में जो आपकी क्लास 4 की ड्रग है ना, उसमें आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। विरापामिन और डिल्टियाजैम, दो ड्रग याद रखते हो, विरापामिन और डिल्टियाजैम। आपको ऑप्शन बी में डिल्टियाजैम दिया है। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? पेरेंटल रूट नहीं है। इंटराथिकल, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, रेक्टल, सपोजिटरी। देखो पेरेंट्रल नहीं है, इंट्राथिकल, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस होगा, रेक्टल सपोजिटरी नहीं होगा, ऑप्शन डी, है ना। नेक्स्ट तो इधर दे रखा भाई वेन में ड्रग एडमिनिस्टर करोगे तो इंट्रावीनस, मसल्स में इंट्रामस्कुलर, इनटू स्पेस अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, इंट्राथिकल, बिनीथ द स्किन, सबक्यूटेनियस। मतलब विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरल ड्रग, बता दो कौन सा है? नालफिनाविर, लिनकोमाइसिन, निमेराजोल या आइसोनियाजिड? तो आपका नालफिनाविर हो जाएगा, है ना। प्रोटीएज इनिबिटर में आता है, ऑप्शन ए, है ना। तो प्रोटीन इनिबिटर में आपको रिंसल से याद रखते हो, रिंसल, रिटोनाविर, इंडिनाविर, नाल्फिनाविर, साक्विनाविर, एम्पिनाविर और लोपिनाविर, है ना। नेक्स्ट है नियोस्टिग्मिन इज मेनली यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नियोस्टिग्मिन। देखो आपका जो है किस में आता है ये? एंटीकोलिनास्टेजिस में आता है। एंटीकोलिनास्टेजिस जो होते हैं उसमें आपका रिवर्सिबल एंटीकोलिनास्टेजिस में कार्बामेट्स में आपका फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, रिवास्टिग्मिन, डोनिपिजिन, गैलेंटामिन, है ना। फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, डोनिपिजिन, गैलेंटामिन, रिवास्टिग्मिन ड्रग आता है। एक्रिडिन में टैक्रिन आता है। तो आपका नियोस्टिग्मिन जो है इसको मायसीनिया ग्रेविस में यूज करो, किसमें? मायसीनिया ग्रेविस। ओके, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेस में स्कोपोलामिन, एट्रोपिन, मिटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन। तो स्कोपोलामिन जो हायोसिन होता है ना, हायोसिन को स्कोपोलामिन बोलते हो। हायोसिन ड्रग ऑफ चॉइस है मोशन सिकनेस के लिए। जैसे चाइलोमाइक्रोन आर फॉर्म्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, स्टमक, किडनी। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बनते हैं चाइलोमाइक्रोन्स, ऑप्शन ए।
जैसे हिपैटोक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामोल, बहुत बार बताया, पैरासीटामोल पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव होता है, इसका हिपैटोक्सिक मेटाबोलाइट होता है एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस के ऑप्शंस देखने से पहले क्या करना चाहिए आपको, आपको अगर याद होता है ना तो आपको एक बार देखना चाहिए कि मेटाबोलाइट कौन सा है, क्योंकि जब आप ऑप्शन देखोगे ना तो पक्का 101% कन्फ्यूज जरूर होगे। इसलिए एक बार ना अपना ऑप्शन याद देख लो, याद कर लो मैंने क्या याद किया था। हाँ भाई, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन मैंने याद कर रखा है। अब ऑप्शन देखो, एन एसिटाइल तो फिनाइल वाला काट दो, फिनाइल वाला काट दो, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन काट दो, है ना, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन। और अगर सीधे ऑप्शन देखोगे ना तो आप ना देखोगे एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन या एन फिनाइल फिनाइल, तो एसिटाइल था या फिनाइल था, फिर कंफ्यूज पक्का हो जाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन सही है ए। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज स्टीरोडल डायरेटिक। स्टीरोडल डायरेटिक कौन सा होता है? अमाइलोराइड तो पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स में आता है, बट देखो स्टीरोडल डायरेटिक तो आपका एक ही स्पायरोलैक्टोन ही होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पायरोलैक्टोन ना पोटाशियम स्पैरिंग में आता है। देखो पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक जो होते हैं ना उसमें एक तो एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट में स्पायरोलैक्टोन आता है, स्टीरोडल होता है। एक होता है रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, जिसमें आपका ट्राइमेट्रिन अमाइलोराइड 2 ड्रग आती है। तो पोटाशियम स्पैरिंग में आपकी 3 ड्रग आती है, स्पायरोलैक्टोन, ट्राइमेट्रिन, अमाइलोराइड, ठीक है। तो इसका जो है स्टीरोडल आपका स्पायरोलैक्टोन होता है, इसका मेटाबोलाइट कैनरिनोन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट है स्पायरोलैक्टोन, और जाइनेकोमास्टिया कोज करा देता है, स्टीरोडल होता है, ये सारी बातें। नेक्स्ट देखो, और पोटाशियम को स्पैर करा रहा है तो ये हाइपरकैलेमिया भी करा देगा। जैसे इरिथ्रोमाइसिन एंड लिंकोमाइसिन है सिमिलर एक्शन एंड बिलोंग टू विच ग्रुप। तो सिंपल है, इरिथ्रोमाइसिन मैंने आपको बताया मैक्रोलाइड्स में आती है, ऑप्शन डी में दे रखा है इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, ये सारी क्या मैक्रोलाइड्स में आती है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे ड्रग एक्सक्लूसिवली जो यूज करेंगे ना यूटीआई, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए कौन सी ड्रग यूज करी जाएगी? तो ऑप्शन देख लो, जेंटामाइसिन, पेनिसिलिन, वैनकोमाइसिन ना यूज होकर नाइट्रोफिरेंटोइन हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ड्रग यूज इन रूमेटोड आर्थराइटिस में कौन सी ड्रग यूज करोगे? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दोनों यूज होते हैं। मिथोट्रिक्सेट है, इसमें एनसेड्स भी होते हैं, तो बच्चों सारा ही हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है सोरेलिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, सोरेलिन है ना, एक्नी, अर्टिकेरिया, स्किन इन्फेक्शन, सोरियासिस, तो सोरियासिस के लिए यूज करोगे सोरेलिन, जो सोरेलिन है ना। नेक्स्ट है फिनोथायाजिन, बुटारोफिनोन, थायोजेंथिन्स आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ। तो फिनोथायाजिन, बुटारोफिनोन जिसमें हेलोपेरिडोल ये सब पड़े, थायोजेंथिन्स में थायोथिक्सिन, फ्लूपेंथिक्सोल, है ना। तो किस में यूज कर रहे थे? डिप्रेशन, पेन, स्लीप डिस्टर्बेंस, साइजोफ्रेनिया, तो साइजोफ्रेनिया की ड्रग्स है ये, ऑप्शन डी आपने पढ़े, एंटीसाइकोटिक्स, है ना। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटिकोलामिन। देखो कैटिकोलामिन जो होता है, एंडोजेनस कैटिकोलामिन जो होते हैं, एड्रेनलिन आता है, नोर एड्रेनलिन आता है और डोपामिन आता है, तीनों ही दे रखे हैं, तो आंसर क्या लगा दोगे? डी लगा दोगे, ऑल, है ना। नेक्स्ट है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, क्या है भाई? तो अभी हमने देखे थे एंटीटर्सिव्स में, है ना। तो हमारे जो इसमें तो सिंपल ही पूछा हुआ है, कफ सप्रेसेंट ही दे रखा है, इसमें तो बिल्कुल डीप में नहीं पूछा हुआ, सुपरफिशियली पूछा हुआ है। तो आपको पता है एंटीटर्सिव्स में कफ सेंटर सप्रेसेंट्स आते हैं। म्यूकोलिटिक्स में मैंने आपको बता रखा है ब्रोमहेक्सिन, अम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टिन, कार्बोसिस्टिन 4 ड्रग आती है। म्यूकोलिटिक्स म्यूकोस को ब्रेक डाउन कराएंगे, है ना। नेक्स्ट है H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट को यूज करूँ किसमें? तो H1 के एंटागनिस्ट पूछे, H2 के नहीं पूछे। H2 के तो आपने अल्सर के लिए, वो पैप्टिक अल्सर के लिए गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन को रिड्यूस करा रहे थे, लेकिन H1 वाले ना एलर्जी के केस में यूज करते हो, H1 एंटागनिस्ट यूज करते हैं किसमें? तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं, उसमें H1 एंटागनिस्ट यूज करे जाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा एलर्जी। जैसे एल्टीप्लेस क्या है? तो एल्टीप्लेस क्या है? रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मा एक्टिवेटर, एंटीबायोटिक, डाययूरेटिक, एंटी एलर्जिक, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा, रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है। नेक्स्ट है इंसुलिन लिस्प्रो, लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन, तो रैपिड एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशंस होती है। तो ऑप्शंस में देखो इंटरमीडिएट लॉन्ग तो है नहीं, ऑप्शन ए कर दो, शॉर्ट एक्टिंग प्रेपरेशंस में आ जाएंगी। जैसे क्रिस्टल यूरिया साइड इफेक्ट है, तो क्रिस्टल यूरिया करा देती है हमारा सल्फोनामाइड्स करा, सल्फोनामाइड का साइड इफेक्ट में स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम आता है, एक्सफोलिएट डर्मेटाइटिस आता है, हिमोलिटिक एनीमिया आता है, कर्निक टेरस आता है, और एक और क्रिस्टल यूरिया करा देती है सल्फोनामाइड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल सेक्स हार्मोन, है ना। सिल्बेस्टिरोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, बेंजेस्ट्रोल, तो आपका एस्ट्रोजन आता है फीमेल सेक्स हार्मोन, और मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन आता है। जैसा क्लोरोक्विन मैंने आपको बताया 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव, इस टाइप से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मैं आपको फिर से कह रही हूँ। जैसे मैनिटोल, मैनिटोल हमारा बच्चों किस में आता है? ऑस्मोटिक डायूरेटिक में मैनिटोल आता है। आइसोरबाइड यूरिया, है ना, ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। लूप डायूरेटिक में फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटेनाइड, पायरेटेनाइड, इथेक्राइनिक एसिड। पोटाशियम स्पैरिंग में मैंने आपको बताया स्पायरोलैक्टोन, ट्राइमेट्रिन, अमाइलोराइड बताया। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर में एसिटाजोलामाइड आता है।
नहीं सर, पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में कौन सी ड्रग आती है बच्चों? पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में आपका हिपैरिन आता है, वॉरफेरिन आपका ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है, फेनिडायोन भी इसी में आता है, ओरल में ही है ना, पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेंजोडायजेपिन? डायजेपाम, नाइट्राजेपाम, ट्राइजोलाम होते हैं। जोल्पिडम नॉन बेंजोडायजेपिन, हिप्नोटिक्स में जोल्पिडम, जिल्प्लोन, जोपिक्लोन, ट्रिपल जेड, जेड वाली ड्रग आती है। नेक्स्ट है चिलेटिंग एजेंट यूज इन केस ऑफ पॉइजनिंग में कौन सा चिलेटिंग एजेंट दोगे? सोडियम फॉस्फेट, डाइमर कैप्रोल। तो इसमें से ना चिलेटिंग एजेंट आपका डाइमर कैप्रोल है, ऑप्शन डी है ना, मरकरी की पॉइजनिंग में देते हो। जैसे कॉन्स्टेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है बच्चों, बैड कोलेस्ट्रॉल आपका एसडीएल हाई डेंसिटी सॉरी बैड कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल होता है, ऑप्शन बी, और गुड में होता है एचडीएल। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल है, और बैड के लिए आपका एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आता है। ओके, नहीं सर, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट यूज इन एलर्जिक कफ में कौन सा ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट यूज करोगे? है ना, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट की बात हो रही है, रोफिकोक्सिब, थियोफाइलिन, लोसार्टन। तो मैंने दो ही नाम बताए थे, मोन्टेल्यूकास्ट और जाफिर-ल्यूकास्ट, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। सल्फोनामाइड यूज फॉर बर्न थेरेपी के लिए कौन सा सल्फोनामाइड यूज करोगे? सल्फा डायाजीन आता है ना, सिल्वर सल्फा डायाजीन, याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा। एजेंट प्रोमोटिंग इजी बाउल इवैक्यूएशन, तो हमने ये देखा था क्वेश्चन, कैथार्टिक से लैक्सेटिव्स होते हैं ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, लैक्सेटिव्स। नहीं सर, अमेंटाडीन ड्रग यूज है, तो अमेंटाडीन किस में यूज करते हैं? एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीप्रोटोजोअल। तो एंटीवायरल ड्रग होती है अमेंटाडीन, है ना, और ये पार्किंसन में भी यूज होते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कौन सी एंटीवायरल ड्रग है जो पार्किंसन में भी यूज करते हैं? तो आपका अमेंटाडीन होता है, डोपामिन फैसिलिटेटर में आता है, ये याद रखना। ओके, सही है, ऑप्शन बी। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे 100 क्वेश्चंस हो गए। तो अभी एक क्वेश्चन इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हो। एंटी फंगल ड्रग फ्लूकोनाजोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ पायरिडीन, एजोल्स, पिरिमिडीन, एक्रिडीन। ओके, तो देखिए इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। और बच्चों एक बात और, अगर आपको ये पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट farmmsq.in पर क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी आरआरबी वाला जो है आप वो ज्वाइन कर लेना। तो उसमें क्या है कि आपका स्टेट के लेवल की और सेंट्रल लेवल की सभी की प्रेपरेशन हो जाएगी। इसको इस वाले को ज्वाइन कर लोगे आप, ठीक है। तो इसमें एक तो डिप्लोमा का सिलेबस है, सारा सारा वो कवर किया हुआ है, बाकी जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है वो भी कवर है। तो आप ये वाला कर लेना, तो आपकी जो है प्रेपरेशन हो जाएगी बहुत बढ़िया, है ना। क्योंकि बच्चों को पीडीएफ का थोड़ा रहता है, तो पीडीएफ के लिए मैंने इसमें सारे इंक्लूड करे हुए हैं। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।